हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो चैप्टर्स जो पार्ट 3 आपका भाई बहन था अभी और रह गया है। चलो तो इसको हम कंप्लीट करते हैं। क्या होता है कि जो कमल है वो गुम जाता है भीड़ में, तो जो सावित्री है, सावित्री उसकी माँ है, वो क्या मतलब जब बहन निर्मला आकर बताती है कि भाई गुम गया, भाई मिला नहीं, उसको जैसे ही पता चलता है तो जो सावित्री है वो कैसी हो जाती है, अचानक से अचंभित हो जाती है और अपने बेटे को वो जानती है कि वो कहाँ जाना चाहिए और कहाँ होगा। इस प्रकार और जो भीड़ भाड़ की ये सब देखकर उसका मन घबरा भी रहा है कि क्या पता कुछ हो ना गया हो, ऐसा भी विचार कर रहा है। जब कोई नहीं मिलता तो मतलब अचानक से दिमाग में बहुत सारे ख्याल आते हैं। तो अब क्या हुआ, उसे पूरा विश्वास था कि कमल जरूर ही कहीं ना कहीं किसी दुकान पर खड़ा होकर अथवा किसी नौकर के साथ जुलूस देख रहा होगा। अब जो माँ है, सावित्री है, वो उसके दिमाग में बहुत सारे ख्याल भी आते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो ये समझती है कि जो उसका बेटा है, जो भीरू सा लड़का है, मतलब जो भोला भाला सा कमल है, वो कहीं या फिर दुकान पर खड़ा होगा या फिर कहीं नौकर के साथ जुलूस देख रहा होगा। फिर भी उसने फूट फूट कर रोती हुई निर्मला को हृदय से नहीं लगाया। लेकिन जो निर्मला रो रही है उसने उसकी आवाज़ को नहीं सुना, लेकिन सिर्फ उसको कमल ही उसकी आंखों में झूल रहा है कि कमल क्या या फिर कहीं खड़ा होगा, दुकान पर खड़ा होगा या किसी नौकर के साथ जुलूस देख रहा होगा। फिर भी उसने, जो बेचारी जो निर्मला है वो इतनी रो रही है, फिर भी उसने उसको हृदय से नहीं लगाया, गले से नहीं लगाया। उसकी माँ सावित्री ने, जो जिसको कमल के कारण वो रो रही है, जो निर्मला है, वो अपने भाई को याद करते करते रो रही है, लेकिन जो माँ है वो सावित्री है, उसने उसको गले से नहीं लगाया, ना ही उसे धीरज बताया कि जो देखो वो इतनी रो रही है, अपना भाई गुम गया है, तो इतनी रोते ही जा रही है, रोते ही जा रही है। लेकिन माँ को उसका ना सोच कमल की याद आ रही कि कमल कहाँ गया हो, बल्कि आश्चर्यचकित सी हो, आसवन हो देकर, आसवन एक शब्द भी कहे बिना अपनी लड़की की रुलाई को समझने का प्रयत्न कर रही थी, लेकिन मतलब उससे कुछ बोल नहीं रही है। जो माँ सावित्री है, जो सावित्री है वो निर्मला से बोल नहीं रही है, लेकिन जो मन ही मन में क्या आश्वासन दे रही है, उसको समझ रही है कि मतलब कि ये कितना रो रही है। फिर क्या होता है, अपनी लड़की की रुलाई को समझने का प्रयत्न भी कर रही है। वो प्रयत्न कर रही है कि जो निर्मला है वो कितनी रोते ही जा रही है। रह रहकर एक नूतन अनुभूति उसके मन ही मन में होने लगी। मतलब ये सब देखकर उसके मन में एक अनुभूति सी होने लगी। क्या होने लगी कि मुझसे भी कहीं अधिक भला, माँ के दिल से भी ज़्यादा किसी को और कमल की चिंता किसको होगी। अब देखो, जो सावित्री है वो खुद सोच रही है, मतलब माँ होकर अपनी बेटी का पक्ष ना देखकर ये सोच रही है कि जो कमल गुम गया है उसको मुझसे ज़्यादा और किसको चिंता होगी, मुझको ही होगी, क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ। लेकिन जो निर्मला है वो बेचारी रोती ही जा रही है, रो ही रही है। क्यों रो रही है? क्योंकि उसका जो भाई है, कमल है, वो गुम गया है। कहाँ गुम गया है? जुलूस में, जो मुहर्रम का जुलूस है वहाँ पर वो गुम गया है, कहीं मिल ही नहीं रहा है। तो फिर वो मन और निर्मला का रात दिन कमल को सताया करती थी। अब माँ के दिल से भी ज़्यादा किसी को कमल की चिंता किसको हुई, और यह निर्मला तो रात दिन कमल को सताती ही रहती है। सावित्री कहती है कि मतलब खुद ही सोचती है कि मुझसे ज़्यादा कमल की चिंता किसको होगी। जो ये उसकी बहन है, निर्मला है, वो तो उससे लड़ती ही थी, झगड़ती ही थी, लेकिन जुलूस समाप्त हो गया। अब देखो, कमल भी गुम गया और जुलूस भी शांत हो गया, तो क्रमशः दर्शकों के झुंड भी छिन्न भिन्न से होने लगे। अब जो दर्शक मीन्स वहाँ पर जो देखने वाले जो दर्शक थे, जो जुलूस देखने आए थे, उन सब भी क्या होने लगे, छिन्न भिन्न से होने लगे, मीन्स यहाँ वहाँ जाने लगे। फिर मोटर गाड़ियों की धड़ाधड़ आना जाना पूर्वत हो जान जारी हो गया। मीन्स यहाँ पर जो कार्यक्रम था, जुलूस निकला था, उसकी जो भीड़भाड़ है वो भी धीरे धीरे सब समाप्त होने लगी। फिर और सामने ही फुटपाथ पर पड़ोसी डॉक्टर साहेब के नौकर का हाथ पकड़े कमल घर आता हुआ दिखाई दे रहा था। अब देखो, जो कमल है, जो निर्मला है, वो कितनी परेशान थी, लेकिन जो कमल है वो कब आता है, जुलूस सब शांत हो जाता है, पर धीरे धीरे जो कमल है वो अपने पड़ोस में जो डॉक्टर चाचा रहते हैं उनके नौकर का हाथ पकड़कर चला आ रहा है। और
क्या जो डॉक्टर साहब के नौकर है उसका हाथ पकड़कर कमल अपने घर आता हुआ दिखाई देता है। तो सीढ़ियों में से फिर सिसकने की आवाज़ सुनकर सावित्री ने देखा तो मंत्र मुग्ध सी हो गई। अब सीढ़ियों में से फिर सिसकने मीन्स जहाँ सीढ़ियों की जो घर से चढ़ी वो सीढ़ी थी तो वहाँ से सुनकर फिसकने की आवाज़ मीन्स रोने की आवाज़ सुनकर जो सावित्री थी वो मंत्र मुग्ध सी हो गई, अचानक सी मूर्छित सी हो गई कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। वो भी किसकी आवाज़ थी? कमल की। तो कमल को भुजा पास में बांधते हुए निर्मला दुर्गना बेस से रोने लगी। अब जो माँ को आवाज़ आ रही थी लेकिन जो उसके पहले ही जो निर्मला है उसकी बहन है कमल की वो उसको गले से लगाकर और इतने तेज रोने लगी मीन्स दुगने से दुगने बेग से बहुत तेज रोने लगी और उसके कोमल गुलाबी लाल और मोटे मोटे आंसुओं से भीग रहे थे। अब जो निर्मला है वो इतनी रो रही है, उसका चेहरा पूरा काला सा पड़ रहा है, वो मुग्ध सी हो रही है और बार बार कमल का मुख चूम चूम कर रही है, पगले तू कहाँ चला गया था, तू कहाँ चला गया था। अब जो निर्मला है कमल की बहन है वो बार बार पुचकारते हुए अपने भाई से पूछती है तुम कहाँ चले गए थे, तुम कहाँ चले गए थे, तू कहाँ चला गया था। सावित्री का हृदय उमड़ सा गया मीन्स सावित्री से पहले न मिलकर जो निर्मला है वो अपने भाई कमल से जाकर मिली और कहने लगी तू भैया कहाँ चला गया था। तो ये सब देखकर जो सावित्री है वो उमड़ सी गई मीन्स वो प्रसन्न सी हो गई और पुनीत प्रेम के इस दृश्य को देखकर एक आनंद सी धारा उसके अंतःस्थल में बहने लगी। मीन्स ये सब देखकर जो सावित्री है उसका मन पिघल सा गया और वो सोचने लगी कि झरते हुए आंसुओं के साथ तो उसने कमल की जगह निर्मला को छाती से लगाकर उसकी मुंह चूम लिया। मीन्स जो निर्मला जो सावित्री थी जो कि कमल गुम गया था उसको ही याद करते मतलब जो निर्मला थी वो बेचारी कैसी मुग्ध सी हो गई थी। मतलब निर्मला जो कमल अपना भाई है उसको कितना याद कर रही थी लेकिन जो सावित्री माँ थी उसने उससे कुछ भी नहीं कहा, उसको आसमान भी नहीं दिया कि भाई मिल जाएगा, कुछ धीरज भी नहीं दिलाई। तो जब कमल मिल जाता है, जुलूस समाप्त हो जाता है तो जो माँ है सावित्री है वो कमल को गले से ना लगाकर सावित्री को लगा लेती है और सावित्री को पकड़कर मतलब खुद रोने लगती है। तो जो और आंसुओं से मीन्स आंसुओं के साथ वो रोने लगती है। एंड कहाँ बेटा तुम कहाँ बिना बताए कहाँ चले जाते हो, जो बेटा तुम बिना कहे क्यों चले जाते हो। अब जो सावित्री है उसकी माँ है वो अपने बच्चे से कहती है कि तुम बिना बताए मीन्स हम घर पर जब परमिशन नहीं लेते और कहीं भी चले जाना छोटे छोटे बच्चों को तो माँ घर वाले परेशान हो जाते हैं। तो जो माँ है वो सावित्री से कहती है, जो माँ है सावित्री है वो किससे कहती हैं, कमल से कहती हैं बेटा तुम कहाँ चले गए थे, बताकर क्यों नहीं जाते, घर पर बताना चाहिए। ये कौन कह रहा है, माँ कह रही है किससे, कमल से। ठीक है, फिर बहन को स्नेह किया और देखो वह तुम्हारी खातिर कितना रोए जा रही है। अब जो बहन निर्मला है वो अपने भाई को याद करते कितना रो रही है। तो जो माँ जो कमल है सावित्री है वो अपने बेटे से कहती है कमल से कि देखो तुम्हारी याद में जो बहन निर्मला है वो कितना रो रही है। तो क्या मैं नहीं रोया था, कमल बोल उठा। तो अचानक से कमल क्या बोल उठा कि मैं नहीं रोया था। ये सब कमल ने बोला अपनी माँ से। तुम क्यों रोए थे जी। तो माँ थी अपने बच्चे को पुचकारते हुए कहती है तुम क्यों रोए थे। तो माँ ने कौतूहल बस पूछा कि तुम क्यों रोए थे, ऐसे ही उससे पूछा अचानक से। तो मुझे दीदी की याद आ रही थी। अब जो निर्मला है वो उसकी याद कमल को आती है। तो कमल कहता है, उसकी माँ है वो निर्मला से कहती है, कमल से कहती है तुम क्यों रोए थे, तुम तो गुम गए थे ना, रोए तो हम लोग थे। निर्मला कितनी रोई थी। लेकिन जो कमल है वो अपनी माँ से कहता है मुझे दीदी की याद आ रही थी, मुझे दीदी की याद आ रही थी इसलिए मैं रोया था। नेक्स्ट पेज पर देखें ये जो हमारा पार्ट था वो कितना अच्छा था। इसमें भाई और बहन के स्नेह के बारे में बताया गया, उनके प्रेम के बारे में बताया गया कि हमें भी कभी भी आप लोगों को अपने भाई बहन को लड़ना नहीं चाहिए, झगड़ना नहीं चाहिए, साथ साथ में रहना चाहिए। और जो उसकी माँ थी सावित्री वो इन दोनों के झगड़े से अपने बचपन की याद करती हैं कि इस प्रकार हम भी और नरेंद्र भी लड़ा करते थे। लेकिन जो माँ है
जो कमल और सावित्री हैं वो जुलूस देखने जाते हैं। फिर जुलूस में मुहर्रम का जुलूस रहता है और जो जुलूस में जो कमल है वो गुम जाता है। तो जो निर्मला है वो कितना रोती है, यहाँ वहाँ पूरे मेले में पूरे जुलूस में उसको देखती है, लेकिन जो कमल है उसको नहीं मिलता। फिर वो रोते रोते अपने घर आ जाती है और घर पर माँ को बताती है, लेकिन वो रोते ही जाती है। लेकिन फिर जब शाम को जुलूस खत्म होने के बाद जो कमल है वो अपने घर आ जाता है। किसके साथ आता है? पास वाले डॉक्टर साहब के नौकर के साथ घर आता है, जिससे वो सब लोग, जो निर्मला है वो उससे पूछती है तुम कहाँ चले गए थे। सावित्री भी उसको डांटती है, सब लोग डांटते हैं और कमल बोलता है कि मैं भी तो रोया था। तो माँ कहती है तुम क्यों रोए थे? तो जो कमल है वो कहता है मुझे दीदी की याद आ रही थी। तो इससे क्या प्रतीत होता है कि वो दोनों लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, लेकिन साथ साथ भी रहते हैं। दोनों साथ में ही रहते हैं। तो जो कमल है वो कहता है मुझे दीदी की याद आ रही थी, जिससे मैं भी रो रहा था। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट देखो, यहाँ पर शब्दार्थ दिए हैं। शब्दार्थ सही जोड़ी, चलिए हम सही जोड़ी बनाएंगे। तो सही जोड़ी क्या दिया है? पंखहीन। अब पंखहीन में क्या आएगा? कपड़ा, गला, पक्षी, कामनाएं। तो पंखहीन कौन है? पक्षी, मतलब जिसके पंख टूट जाते हैं, पंख कट जाते हैं, तो वो पक्षी। मंगल क्या? मंगल कामनाएं, जो कि जो सावित्री है वो अपने भाई नरेंद्र के लिए गिफ्ट उपहार बना रही थी। तो उसमें वो अपनी जो मंगल कामनाएं, भावनाएं, उनको वो मतलब याद करते हुए, अपने बचपन की याद करते हुए वो उपहार थी जो नरेंद्र के लिए बना रही थी। रेशमी कपड़ा, ये क्या है? रुधा का क्या हो जाएगा? रुधा गला। में जो वो सावित्री थी, जो निर्मला थी, वो रोए जा रही थी अपने भाई की याद में। नेक्स्ट देखो क्या दिया है? खा। दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आपको 2 शब्द दिए गए हैं, उसमें से एक शब्द को चुनना है और उसमें फिल करना है। ना जाने कितनी खाली स्थान स्मृतियाँ उसके अंतः स्थल में उठकर बिंदी सी जा रही थी। किसमें? मीठी की कड़वी मीठी। अब भाई बहन सदा साथ साथ नहीं रहते। करीब आधे घंटे के बाद किंचित खालिस्तान से मुख लिए निर्मला कमल को हाथ लेकर स्कूल चली गई। उदासा की पुलकित ठीक है, रह रहकर एक खालिस्तान अनुभूति उसके मन में होने लगी। पुरातन की नूतन, हो जाएगा नूतन मीन्स जो सब कुछ नया। क्रमशः दर्शकों के झुंड भी छिन्न छिन्न हो उठे कि इकट्ठे होने लगे। जब लास्ट में जब जुलूस निकल गया था, मुहर्रम का जुलूस था, तो वहाँ पर जो कार्यक्रम सब समाप्त हो गया तो शाम के टाइम क्या होने लगा था? जो दर्शक थे, देखने वाले आए थे, उनके झुंड छिन्न भिन्न से होने लगे थे। लेकिन जो कमल था वो मिला नहीं था, बाद में मिला था। ठीक है, अब आपके नेक्स्ट पेज पर क्या है? क्वेश्चन आंसर है। फर्स्ट क्या है? अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनको 1 वाक्य में देना है। सेकंड लघु उत्तरीय है, जिनको 3 से 5 वाक्यों में देना है। तो ये हम आपको क्लिक करके सेंड करेंगे, जिससे आप अपनी कॉपियों में राइट कर लेंगे। जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा आपका अभिनंदनीय भारत, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।